हेलो फ्रेंड्स। आज चर्चा करेंगे कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग को करते करते क्यों छोड़कर चले जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। शुक्रिया। तो दोस्तों, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में नए नए आए हैं या काफ़ी दिन पहले से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, आप ये देखकर बहुत परेशान होते होंगे कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ नहीं रहे हैं, आपके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, और जो जुड़ गए थे, काम करने के लिए तैयार हो गए थे, वो भी धीरे धीरे करके नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ते चले जा रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? दरअसल बात यह है कि जो लोग आपके कहने से नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए तैयार हो गए थे और उन्होंने कुछ दिन ख़रीदारी भी की, लोगों से ज़िक्र भी किया, काम करने की कोशिश भी की, उसके बावजूद वो लोग भी धीरे धीरे नेटवर्क मार्केटिंग से दूरी बनाते चले गए। इसकी क्या वजह है? दरअसल इसके कई कारण हैं और हमने उन कारणों को समझ लिया और उन कारणों को एक एक करके दूर करने की कोशिश की, तो आप अपने मकसद में ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। पहला कारण ये है कि हम जब किसी से पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं तो उस शख्स को इतना मोटिवेट कर देते हैं कि उस व्यक्ति को फुलाकर गुब्बारा बना देते हैं और वो आपके साथ ज्वाइन होने के लिए तैयार हो जाता है और अपने दिमाग में बड़े बड़े प्लान बना लेता है और बड़े बड़े सपने देखने शुरू कर देता है। प्लान बनाना या सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात यह है कि वो प्लान और वो सपने जो उसने देखे हैं वो कैसे पूरे होंगे, कब तक पूरे होंगे, इसकी उस शख्स को कोई जानकारी नहीं होती है और ना ही हम उसको सटीक जानकारी देते हैं। बस उस शख्स को ज्वाइन कराने के बाद दौड़ाते रहते हैं और वो शख्स बिना गोल बनाए दौड़ता रहता है। आखिरकार उल्टे सीधे काम करके थक जाता है और हासिल कुछ ज़्यादा हो नहीं पाता है, क्योंकि उसने अपने दिल में जो इनकम का टारगेट लिया वो उसे नहीं मिला। तभी उसके मन में नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ से निगेटिविटी आने लगती है, जबकि ये गलती खुद उसकी है। सिस्टम में कोई कमी नहीं है, फिर भी वो शख्स अपनी गलती ना मानकर दोष नेटवर्क मार्केटिंग को देता है, उसके सिस्टम को देता है और धीरे धीरे दूरी बनाने लगता है। अब सवाल उठता है कि इस उलझन या परेशानी का हल क्या है? तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप अपने प्रॉस्पेक्ट को मोटिवेट तो करें, लेकिन फुलाकर गुब्बारा ना बनाएं। प्लीज़ उन्हें फुलाकर गुब्बारा ना बनाएं, क्योंकि जब आप चले जाते हैं अपने प्रॉस्पेक्ट के पास से, अब वो लोगों
से जिक्र करता है, मिलना जुलना शुरू करता है, तो लोग पिने चुभो चुभो कर उस गुब्बारे की हवा निकाल देते हैं। मोटिवेशन बुरी बात नहीं है। बिना उत्साहित किए किसी से कोई काम नहीं लिया जा सकता। जिंदगी में उत्साह नहीं होगा तो आदमी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यह देखना भी जरूरी है कि किसको कितना उत्साहित करना है। अपने सामने वाले शख्स की कैपेसिटी के अनुसार ही मोटिवेट कीजिए, उसे पहाड़ पर मत चढ़ाइए। दूसरा कारण यह होता है कि आप उससे कनेक्टिविटी नहीं बना पाते हैं जितनी बनाना चाहिए। ज्वाइन कराने के बाद लगातार संपर्क बना रहना चाहिए, मुलाकात करके या फ़ोन करके। और यह भी ध्यान रहना चाहिए कि ये मुलाकातें और फ़ोन पर बातें आपके प्रॉस्पेक्ट को असहज ना करें, वो आपसे उलझन महसूस ना करे। कुछ बातें आप ऐसी ज़रूर करें जो उसके इंटरेस्ट की हों, और जब वो आपसे बात करता हो तो उसे अपनेपन का एहसास होना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में रिश्तेदारों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि रिश्तों की ज़रूरत है। जितने अच्छे रिश्ते आप बनाना सीख लेंगे उतना ही अच्छा बिजनेस आप करते जाएंगे। तीसरा कारण यह है कि दोस्तों, आपने मान लिया, दोनों कारणों को अच्छे से समझ लिया, और समझ ही नहीं लिया बल्कि उस पर अमल भी शुरू कर दिया। लेकिन आपने अपने प्रॉस्पेक्ट्स को, अपनी टीम को ये विचार ट्रांसफ़र नहीं किए, उन्हें डुप्लीकेट नहीं किया, तो भी रिजल्ट कम आएंगे। अच्छे रिजल्ट पाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन बातों को फॉलो कीजिए और अपनी टीम को धीरे धीरे अपने विचार ट्रांसफ़र करते रहिए और अपनी टीम को सिखाते रहिए और चेक भी करते रहिए कि आपकी टीम कितना सीख पा रही है, कितना फॉलो कर रही है, आप उसे डुप्लीकेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इसको आप देखते रहिए। चौथा कारण और सबसे आसान कारण नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ने का क्या है? वो ये है कि हर बिजनेस में कुछ ना कुछ लागत लगती है। फर्नीचर बनाना पड़ता है, दुकान या ऑफिस को सजाने में पैसा खर्च होता है, और जब कोई शख्स वो दुकान या ऑफिस छोड़ने की सोचता है तो नुकसान सामने खड़ा हो जाता है। लिहाजा वो शख्स अपने उस नुकसान से बचने के लिए भरपूर मेहनत करता है, भरपूर मेहनत करता है। भले ही उसके पास पैसा ना हो, ये सोचता है कि काम ना छोड़ना पड़े, और बार बार हर तरह से कोशिश करता है कारोबार को चलाने की, दोबारा खड़ा करने की, इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट करता है। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर रुपया नहीं भी होता है तो उधार कर्ज लोगों से, रिश्तेदारों से या बैंक से लेता है। 5 लाख का लोन लेने में 4 लाख ही हाथ में कैश आ पाता है। उसे ये सब इसलिए गवारा होता है कि फर्स्ट टाइम उसने अपने बिजनेस में लागत जो लगाई हुई होती है उसे बचाने के लिए वो तमाम रिस्क झेलने के लिए अपने दिमाग को तैयार किए हुए होता है और जूझता है।
तमाम जतन करता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में तो कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, 0% इन्वेस्टमेंट है, कोई रिस्क नहीं है, ना छोड़ने में ना करने में। तो वो इसकी अहमियत को समझ नहीं पाता है, और ज़रा भी कोई भी उसे दिक्कत परेशानी आई, कोई भी काम उसकी मर्जी के खिलाफ हुआ, उसने ज़रा भी देर नहीं लगाई इस काम को छोड़ने में। बज़ाहिर उसे कोई नुकसान नहीं होता है, इसलिए अपनी कम समझी और पूरी जानकारी ना होने की वजह से इस बिजनेस को छोड़ने में उसे कोई दुख नहीं होता और ना कोई देर लगती है। अब दोस्तों, मेरी आपको सलाह है कि आप इन तमाम चैलेंजेस को कबूल कीजिए, सीखते रहिए और बढ़ते रहिए। बिल्कुल भी ऐसे लोगों की वजह से जो बिजनेस छोड़कर चले जाते हैं, आप अपने मन में निगेटिविटी ना लाएं। आप बुक्स पढ़िए, वीडियोस सुनिए, रोजाना, सुबह को भी शाम को भी, और बिजनेस में बने रहें। मीटिंग्स और सेमिनार अटेंड करते रहें। मैं समझता हूं बहुत कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें, और अपनी टीम को भी शेयर करें ताकि वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।